जितने भी स्टूडेंट यह वीडियो देख रहे हैं, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल चाणक्य स्टडी पॉइंट में। फिर से हम लोग लेकर आ गए हैं एक और नया वीडियो, जिसमें बात होगी 100 अंक की गारंटी की। ठीक है, अगर आप लोग इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जाकर देख लें, जिसमें हम लोगों ने बात किया था कि भारत से हम क्या सीखें। उसका कंप्लीट सॉल्यूशन जो है मैंने आपको बताया है। उससे जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जा सकते थे। ठीक है, तो आपको उस वीडियो को भी जाकर देख लेना है। यह ब्रह्मास्त्र सीरीज जो है आपका, यह आपके कंप्लीट बुक में जितने भी चैप्टर दिए गए हैं सारा का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है इसमें। ठीक है, और अगर आप इस ब्रह्मास्त्र सीरीज को पूरा पढ़ लेते हैं तो आपके 100 अंक पूरे। ठीक है, 100 अंक पक्के हो गए आपके। ठीक है, तो चलिए आज के हम लोग वीडियो में बात करने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है हम लोगों का वो है हमारा नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज जो बात करने वाले हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं चैप्टर के बारे में, जिसमें इससे जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, जितने भी लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे उन सारे को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं पहले क्वेश्चन को। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। यह चैनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बेस्ट चैनल है, जिसे आप लोग ज्वाइन करके बिल्कुल फ्री में बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न को, उसके बाद देखेंगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को। तो ये जो है हमारा, ये क्या है, ये है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना संगत है अथवा नाखून बढ़ने का प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देखते हैं तो आपको पूरा पता चल जाएगा इस चैप्टर के बारे में कि इसमें क्या क्या हुआ, और आपके सारे लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी पूरे हो जाएंगे। ठीक है, सारे प्रश्न आपके पूरे हो जाएंगे। चलिए, अस्त्र हाथ में रखकर वार किया जाता है और शस्त्र फेंक कर। ठीक है, तो अस्त्र शस्त्र जो है वार में काम आता है। लाखों वर्ष पहले मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा नाखून रखता था। ठीक है, जंगली जानवरों आदि से अपनी रक्षा करता था। किससे? नाखून से। दांत भी थे लेकिन उनका स्थान नाखून के बाद आता था। तो पहले जो मनुष्य जब जंगल में रहता था तो उसके पास कितने अस्त्र शस्त्र थे? तो उसके पास था एक आपका नाखून। ठीक है, ये दूसरा आपका दांत। ठीक है, तो दांत का स्थान नाखून के बाद आता था। पहले अगर हम लोग के ऊपर किसी से भी हमला होता है तो हम लोग पहले किससे आक्रमण करते हैं? पहले अपने हाथों से, फिर पैर से, फिर और जो भी शरीर का अंग है उससे। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि नाखून जो है प्राइमरी है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग किससे करेंगे? नाखून से। उसके बाद सेकेंडरी हमारा क्या है? सेकेंडरी है हमारा दांत। ठीक है, दांत हमारा क्या है? सेकेंडरी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। चूँकि नाखून हमारे शरीर का अंग है, इसीलिए लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना सर्वथा उचित है। तो हमारे जो शरीर के अंग होते हैं तो उसे हम लोग अस्त्र के रूप में देखते हैं, और जो शरीर से बाहर का अंग होता है उसे हम लोग शस्त्र के रूप में देखते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है? देखिए, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन वो आपका 2014 में पूछा गया है, 2016 में पूछा गया और 2019 में पूछा गया। तो हो सकता है यह क्वेश्चन कब आ जाए आपका 2025 बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग बोर्ड एग्जाम के मद्देनज़र तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको हर एक क्वेश्चन पे ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे आपका मनुष्य जो है वो बार बार नाखून को क्यों काटता है, इसका आंसर। ये सारे जो है 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, मनुष्य नहीं चाहता है कि बर्बर युग की कोई भी निशानी उसमें रहे, इसलिए वह बार बार नाखून को काटता है। बर्बर युग क्या था? जब इंसान में जो है पूंछ पाया जाता था, जब नाखून बड़े बड़े होते थे, और भी जितने सारी जैसे बाल, पहले के टाइम में आप लोग अगर पिक्चर देखे होंगे मनुष्य का तो उसमें क्या होता था? उसके शरीर में बाल बहुत ज़्यादा होता था। तो ये सब एक बर्बर युग की निशानी है। ठीक है, जिसे मनुष्य क्या चाहता है? छोड़ना चाहता है, इसीलिए वो क्या करता है? नाखून को बार बार काटता है। ठीक है, यह क्वेश्चन देखिए बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में जो है 2015 में पूछा गया है, 2020 में पूछा गया और 2024 में भी पूछा गया। देखिए 2024 का भी क्वेश्चन हम लोगों ने आपके लिए लाया है, तो हो सकता है ये कब पूछ दे? 2025 में पूछ दे। तो ध्यान रखिएगा इस बात को आप लोग। ठीक है,
आप लोग पूरी जोड़ो शोर लगा के जो है आप लोग तैयारी को अपने बेहतरीन बनाइए, ठीक है। टारगेट लीजिए कि हमें 450 प्लस अंक लाना ही है, इतना प्लस स्कोर करना ही है, तभी जो है आपके माँ बाप आपके टीचर खुश होंगे, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत संस्कृति की क्या विशेषता है? तो भारत की संस्कृति की क्या विशेषता है? भारतीय संस्कृति की विशेषता अपने आप पर बंधन लगाया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला आगे देख लेते हैं इसका। 4 नंबर में देखिए, नाखून बढ़ाना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियाँ हैं, ठीक है। और इसी का इसको एक और तरीके से पूछा जा सकता है, मनुष्य बार बार नाखून क्यों कटवाता है? इससे पहले जो क्वेश्चन था सेम वही है। इनका अभिप्राय क्या है आपको समझाना। यह क्वेश्चन देखिए 2023 में पूछा गया है बोर्ड मैट्रिक में, ठीक है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सहजात वृत्तियों अनजान स्मृतियों को कहते हैं, ठीक है। अर्थात वे कार्य जो अनायास होते हैं, नाखून अपने आप बढ़ते हैं, उनके लिए मनुष्य को प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। इसी प्रकार मनुष्य नाखूनों को काटता भी है। दरअसल नाखून को बढ़ाना जो है वो बर्बर युग के प्रतीक का चिन्ह है, ठीक है। बर्बर युग अभी तुरंत हम लोगों ने आपको बताया है, मैंने आपको बताया है कि जब पहले जो मनुष्य लोग रहते थे तो उसमें पूँछ होता था, ठीक है, और नाखून होता था बड़ा बड़ा और बाल होता था। तो यह सबको मनुष्य क्या चाहता है, ये सारे निशान को ख़त्म कर देना, ठीक है। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। उन दिनों मनुष्य इससे अपनी रक्षा करता था। उन दिनों क्या यूज में करता था? तो रक्षा करता था। अब चूँकि मनुष्य बर्बर युग से बहुत आगे निकल गया है, ठीक है, इसमें अनेक सुकोमल भावनाएं विकसित हो गई, अतः मनुष्य उस बर्बर युग के इस निशानी को मिटाना चाहता है, इसीलिए जो है नाखून को बार बार काटता है। कौन? मनुष्य, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? स्पष्ट करें। देखिए यह जो है 2017 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। मैंने आप सबों के लिए वही क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट बनाकर इस वीडियो में लाया है जो बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अगर आप लोग इस हिंदी के सीरीज को पूरा देख लेंगे, जो ब्रह्मास्त्र सीरीज है हमारा, उसे अगर पूरा देख लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप आसानी से जो है 90 मार्क्स ला सकते हैं हिंदी में, बिल्कुल आसानी से 90%, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग। लेखक देखता है कि मनुष्य एक ओर अपने बर्बर काल के चिन्ह को नष्ट करना चाहता है, ठीक है, नष्ट करना चाहता है, और दूसरी ओर प्रतिदिन घातक शस्त्रों की वृद्धि करता है। वह चकित रह जाता है और उसके मन में सवाल उठता है कि आज मनुष्य किस ओर जा रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर। देखिए मनुष्य अपने जो अंदर का जो अस्त्र शस्त्र है उसको मिटाना चाह रहा है, लेकिन बाहर वाला जो है वो बहुत ज़्यादा ला रहा है। अभी जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि क्राइम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वो किसके कारण से बढ़ रहा है? अस्त्र शस्त्र आ रहा है, उसी के कारण तो क्राइम बढ़ रहा है। तो क्राइम जो बढ़ रहा है, तो जैसे हम लोग पिस्टल यूज कर लेते हैं, तलवार यूज कर लेते हैं या वे सब, तो वो सब क्या कर रहा है? शस्त्रों को वृद्धि कर रहा है। कौन? मनुष्य। लेकिन अपने अंदर जो अस्त्र शस्त्र है उसको क्या कर रहा है? उसको मिटाना चाह रहा है। कौन? मनुष्य, ठीक है। सवाल उठता है कि आज मनुष्य किस ओर जा रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की? वस्तुतः लेखक मनुष्य को मनुष्यता की ओर ले जाना चाहता है। वह चाहता है कि मनुष्य में मनोवोचित संयम, ठीक है, सदा जो है और स्वाधीनता वाला भाव जगे, वह शस्त्रों की होड़ में ना पड़े, ठीक है। लेखक क्या चाहते हैं? लेखक चाहते हैं कि मनुष्य जो है वो मनोवोचित संयम बना के रखे, अपने ऊपर जो है कंट्रोल रखे और वह ऐसा काम नहीं करे। तो इसीलिए मनुष्य बोलते हैं कि मनुष्य उसे लेखक को जो है यह समझ में नहीं आता है कि मनुष्य किस ओर जा रहा है, वो मनुष्यता की ओर जा रहा है या फिर पशुता की ओर जा रहा है, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 6 नंबर में है, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है? तो बढ़ते नाखूनों द्वारा जो है प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है? तो नाखूनों का बढ़ना पाश्विक प्रवृत्ति को, मनुष्य को सहज वृत्ति जो है, ठीक है, मनुष्य को हमेशा याद दिलाती है कि तुम असभ्य युग के सभ्य युग में आ गए, ठीक है, लेकिन तुम्हारी सोच मेरी तरह है जो लाख मन के हटाओ पनप से जो है पनप जाती है, ठीक है। मनुष्य में ईर्ष्या, जड़ता, हिंसक प्रवृत्ति जो है, ठीक है, क्रोध आदि कभी खत्म होने वाला नहीं है। तभी तो शस्त्रों की होड़ में नाखून बढ़ते हुए यह याद दिलाते हैं, ठीक है। देखिए मनुष्य जो है वो असभ्य युग से सभ्य युग की ओर जा रहा है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है? मनुष्य में जो है ईर्ष्या बढ़ रहा है, हिंसक प्रवृत्ति बढ़ रहा है। तो यह सब मनुष्य को क्या याद दिलाता है कि प्रकृति, मनुष्य की प्रकृति जो है उसे याद दिलाती है। कौन सा प्रकृति है? पाश्विक प्रवृत्ति। आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, भूलना नहीं है। नंबर अगर चाहिए पूरा तो अच्छे से सारी चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। चलिए तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पाश्विक प्रवृत्ति को मनुष्य की सहज वृत्ति है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य का स्वधर्म क्या है? मनुष्य का स्वधर्म है जो है अपने आप पर संयम और दूसरों पर मनोभावों का समादर करना, मनुष्य का स्वधर्म है। समादर मतलब समझिए, समान आदर, ठीक है,
समान रूप से आदर करे दूसरों का और अपने मन में संयम बना के रखे, पेशेंस बना के रखना चाहिए। ठीक है, देखिए इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो 2015 में पूछा गया था और 2024 में पूछा गया, तो हो सकता है कब आ जाए, 2025 में आ जाए। ठीक है, आप लोग इसे याद रखेंगे। मनुष्य का स्वधर्म क्या है, यह वाला क्वेश्चन जो है 2013 में आ चुका है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। स्वाधीनता शब्द का सार्थकता लेखक क्या बताता है। स्वाधीनता आप लोग पहले थोड़ा सा सोचिए कि स्वाधीनता जो है, स्वाधीनता से क्या समझ में आता है, फिर आंसर पे आइए। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन है, इसके लेखक। ठीक है, याद रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है इसके लेखक है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक है। के विचार से स्वाधीनता शब्द का अत्यंत व्यापक और अर्थपूर्ण है। ठीक है, इसमें अपने आप को नियंत्रित करने का भाव है। ठीक है, कोई बाह्य दबाव नहीं है। ठीक है, इस शब्द में हमारे देश की परंपरा और संस्कृति परिलक्षित है, जिसका मूल तत्व संयम और दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना, त्याग श्रेष्ठ। ठीक है, और उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। यही कारण है द्विवेदी जी ने अधीनता की अपेक्षा स्वाधीनता शब्द का, इंडिपेंडेंस का सार्थक है। ठीक है, इंडिपेंडेंस मतलब क्या होता है, अपने आप पर निर्भर करना, मतलब दूसरों पर निर्भर नहीं करना। दूसरा बात ये भी है कि आप दूसरों का सम्मान करें, दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार रखें, दूसरों के प्रति अच्छा सोच रखें, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं स्वाधीनता। चलिए अब आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला देखिए 9 नंबर में है आपका, सफलता और चरित्रता शब्दों में लेखक अर्थ की भिन्नता किस प्रकार प्रतिपादित करता है। उत्तर देखिए, लेखक के अनुसार सफलता और सार्थकता जो है पर्याप्त अंतर है। सफलता में बाह्य उपकरणों से इच्छित वस्तुओं का बाहुल्य का भाव है, चाहे वे वस्तु मारक साधनों के प्रयोग से ही क्यों ना हो। किंतु चरित्रता जो है, ठीक है, मनुष्य के प्रेम, मैत्री और त्याग, अपने को सबके हित में निःशेष समर्पित करने का भाव है। ठीक है, दोनों शब्दों में आकाश पाताल का अंतर है। इससे क्या बताते हैं, दोनों शब्द जो है अलग अलग है, और उसमें क्या आता है, उसमें आपका आता है प्रेम, मैत्रिता, त्याग। ठीक है, ये सब आता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ तक जो आपका था, यहाँ तक था आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं, अब देखेंगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो आपके कितने मार्क्स में आते हैं, जो आपके 5 मार्क्स में आते हैं। ठीक है, 5 मार्क्स में आते हैं। चलिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी की दृष्टि में हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। हमारी संस्कृति के बारे में पूछ रहा है और सबसे बड़ी विशेषता आपको बताना है, स्पष्ट कीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी की दृष्टि में हमारी परंपरा महिमामयी है। ठीक है, महिमामयी है। ठीक है, और संस्कार उज्ज्वल है। इस प्रकार हमारी संस्कृति ऐसी है जिसमें नाना प्रकार की जातियाँ और आक्रांता आकर समाहित हो गए हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले जान लिया था कि मनुष्य पशु से भिन्न इसलिए है कि इसमें संयम है। ठीक है, अभी आपको बोल दिया जाए कि आप डिफरेंस बताइए कि मनुष्य में और जानवरों में क्या डिफरेंस है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि मनुष्य के अंदर जो है वो संयम होता है, धैर्य होता है। ठीक है, जानवर में ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए आपके सामने आपका मनचाहा चीज़ को ला के रख दिया जाए, ठीक है, लेकिन फिर भी आप क्या करेंगे, फिर भी जो है अगर आप अपने आप को कंट्रोल करना चाहेंगे तो कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर एक जानवर के आगे उसका मनपसंद चीज़ आ गया तो उससे कंट्रोल नहीं होगा, वो क्या करेगा, वो खाने के लिए उसमें कूद जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। हाँ, संयम है और दूसरे के प्रति सुख दुख संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। ठीक है, त्याग का भाव है। ये सब किसमें है, ये सब मनुष्य में है। इसीलिए मनुष्य जो है वो क्या होता है, वो जो है जानवरों से अलग होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वह मन, वचन और शरीर में किए गए असत्य चरण को बुरा मानता है। वस्तुतः ये सारी वस्तुओं मनुष्य के संयम स्वयं से उद्भावित बंधन है। ठीक है, ये सब मनुष्य के अंदर से ही उत्पन्न होता है। यही कारण है कि हमारी संस्कृति ने स्व के बंधन को सर्वोच्चता दी है। द्विवेदी जी की दृष्टि में यह स्व का बंधन ही हमारी संस्कृति का सबसे बड़ी विशेषता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि अभी तक आपको जो है समझ में आ रहा होगा और आगे भी समझ में आएगा। तो चलिए आप लोग ध्यान से बैठिए और कॉपी कलम साथ में लेकर बैठिए, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। आप लोग जो समझ रहे हैं उसी को लिखते चले। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस प्रसंग में कहा है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करें, बंदरिया मनुष्य क्या बोलना चाह रहा है वो। ठीक है, पुराने से चिपके रहने का प्रसंग है, लेखक ने उससे बंदरिया का जिक्र किया है। ठीक है,
अगर हम लोग पुराने समय से बंधे हुए रहेंगे, पुराने समय से जो है हम लोग जुड़े हुए रहेंगे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे बंदरिया बोला गया है कवि के द्वारा, ठीक है, जो लेखक है उनके द्वारा। जो अपने सीने में अपने मृत बच्चे को चिपकाए घूमती थी। लेखक का कहना है कि ऐसी बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। वह मृत और जीवित में अंतर नहीं कर सकती, जबकि मनुष्य जो है वो मनुष्य में जो है चिंतन शक्ति है, ठीक है। वह क्या करता है, निर्जीव और सजीव में अंतर कर पाता है, ठीक है, मनुष्य समझ सकता है, ठीक है। क्या उपयोगी है और क्या अनुपयोगी कौन समझ सकता है, तो मनुष्य जो है समझ सकता है, इसीलिए वह क्या है, जानवर से डिफरेंट है, ठीक है। वस्तुतः पुरातन जो है और जीवन की अच्छी बातों को ग्रहण करना और व्यर्थ तत्वों को मनुष्य का आदर्श है। मनुष्य त्याग ही जो है मनुष्य का क्या है, आदर्श है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कम वक्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। प्रसंग की सप्रसंग व्याख्या। देखिए अभी जितने भी इस सीरीज में वीडियो आपको मिला है, 3-4 वीडियो, मैंने उन सारे वीडियो में बताया कि जब भी आ जाए सप्रसंग व्याख्या करने की बात, तो आपको क्या करना है, आपको जो है सबसे पहले लिखना है कि यह किस बुक से ली गई है, उसके बाद जो चैप्टर है उसका नाम लिखना है, उसके बाद आपको जो है उसके लेखक का नाम लिखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 से ली गई है और जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके निबंध के नाखून क्यों बढ़ते हैं से उद्धत है, ठीक है। यहाँ पे सारा कुछ आ गया। जब आप ऐसा करते हैं तो जो चेक करने वाला आपका टीचर होता है उसे लगता है कि इस बच्चे ने पढ़ाई जो है वो गहराई से की है, इसीलिए इसको याद है, तो वो क्या करेगा, आपको पूरा मार्क्स देगा, फुल मार्क्स देगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी शुद्धि साहित्यकार है, ठीक है। मनुष्यता में उनका विश्वास है। यही कारण है कि नाखूनों के माध्यम से आदि मानव से लेकर आधुनिक मानव के इतिहास, संस्कृति और प्रवृत्ति पर विचार कर निबंध के अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मनुष्य के भीतर की पशुता चाहे जिस रूप में नाखून की तरह बढ़ रही हो, ठीक है, किंतु एक दिन ऐसा आएगा जब मनुष्य के पाशविक वृत्ति पर विजय हासिल कर लेगा, वह नाखून को बढ़ने नहीं देगा। प्रस्तुत पंक्ति में द्विवेदी जी मानवीय दृष्टि झलकती है। देखिए इससे क्या होता है, इसमें बताया गया है कि मनुष्य के अंदर, ठीक है, जानवरों वाली जो प्रवृत्ति है वो कहीं ना कहीं नाखून के तरह ही बढ़ती है, पशुता वाली, ठीक है। यानी क्या कहने का मतलब है कि मनुष्य के अंदर जो कुरीतियाँ होती है, जो बदमाशी करने का मन होता है या फिर क्राइम करने का, तो वो सब क्या होता है, वो सब होता है आपका कि जो है आप अपने पशुता को वृद्धि कर रहे हैं, पशुता वाले लक्षण को जो है वो वृद्धि कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको उससे रुकने के लिए कहता है कौन, द्विवेदी जी बोल रहे हैं, ठीक है। नाखून के जैसे ही वह आपके शरीर में बढ़ता है और उसे आपको रोकना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ कि अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा और मैं यह भी आशा करता हूँ कि आप सभी लोग जो है अपनी तैयारी बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे, अपनी तैयारी, ठीक है, और अच्छे से जोर लगाइए। यह चाणक्य परिवार आपके उस तैयारी में अपना बहुमूल्य योगदान देगा। आपको जो चाहिए, अगर आपको कुछ और चीज़ों की आवश्यकता है तो आप कमेंट करें। कमेंट में अगर ज़रूरी का अगर आपको किसी भी चीज़ों की ज़रूरत होगी तो उसे पूरा कर दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। 4 नंबर में है आपका, ये सारा जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, ये सारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। चलिए आगे देखते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। सप्रसंग व्याख्या कीजिए। फिर आ गया सप्रसंग व्याख्या करने। तो सबसे पहले क्या करना है इसमें, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पाठ्य पुस्तक का नाम, उसके बाद उसके रचनाकार का नाम, उसके बाद जो है आपका जो निबंध है, कहानी है, उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 से ली गई है, जिसके लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। उसके बाद यह निबंध है कौन सा, नाखून क्यों बढ़ते हैं से उद्धत है। लेखक कहता है कि नाखून बढ़ते हैं, मनुष्य उन्हें काट देता है, वे जरा भी चीच ऊपर नहीं करते, चुपचाप कट जाते हैं, ठीक है, किंतु वे हैं निर्लज, ठीक है। वे क्या हैं, वे हैं निर्लज, ठीक है, फिर उग जाते हैं, ठीक उस निर्लज अपराधी की भांति जो दंड पाकर भी सजा भुगतते हैं किंतु छूटते ही फिर अपराध शुरू कर देता है। तो यहाँ पे जो नाखून है उसका कंपैरिजन किससे किया गया है, उसका कंपैरिजन जो है किया गया है एक अपराधी से। अपराधी क्या करता है, जैसे जेल से छूटता है फिर अपराध करने लगता है, तो उसी तरह नाखून को आप जैसे ही काटते हैं और काटते से छोड़ते हैं तो फिर वह क्या होता है, फिर बढ़ने लगता है। वस्तुतः द्विवेदी जी यह बताना चाहते हैं कि मनुष्य अपने बढ़ते नाखूनों को काट कर अपनी बर्बर प्रवृत्ति को दूर करना चाहता है, किंतु अभी तक उसकी बर्बर वृत्ति समाप्त नहीं हुई। वह अहिंसक जो है मारक अस्त्र शस्त्रों के निर्माण में लगा है। लेखक इस पाशविक प्रवृत्ति को खत्म
करना चाहता है, नाखून में अपराधी की उद्भावना नहीं है। ठीक है, ये पाशविक प्रवृत्ति बार बार आ रहा है तो आप लोग इसे याद रखेंगे, पाशविक प्रवृत्ति क्या होता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो है नाखून का जो है कंपैरिजन किससे किया गया है, आपके अपराधी से। ठीक है, किससे किया गया है, अपराधी से। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5 नंबर में है, लेखक ने किस प्रसंग में कहा है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करें। चलिए देखते हैं। पुराने से चिपके रहने के प्रसंग में लेखक ने उन बंदरिया का जिक्र किया है। ठीक है, जो अपने सीने से अपने मृत बच्चों को चिपकाकर घूमती थी। लेखक का कहना है कि ऐसी बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। ठीक है, वह मृत और जीवंत में अंतर कर सकती है, जबकि मनुष्य में चिंतन शक्ति है, वह निर्जीव और सजीव में अंतर कर सकती है। जबकि वो बंदर क्या करता है, वो नहीं अंतर जो है नहीं कर पाता है, लेकिन मनुष्य सब कुछ को समझता है। ठीक है, इसके अंदर धैर्य है, यह जो है सोचता है। ठीक है, इसको सही गलत का पता रहता है। तो ये सब कारणों से क्या होता है, ये सब कारणों से आपका समझ सकता है कि क्या उपयोगी है और क्या अनुपयोगी। वस्तुतः पुरातन और नवीन की इच्छा, अच्छी बातों को ग्रहण करना और व्यर्थ तत्वों को त्याग करना मनुष्य का आदर्श है। ये देखिए, ये लघु उत्तरीय प्रश्न में भी था और दीर्घ में भी है, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ये VVI क्वेश्चन हो सकता है। चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। ये आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, मैंने जितने भी नाखून क्यों बढ़ते हैं इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन को आपको करवा दिया है। ठीक है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी 100% की गारंटी है। आप जब एग्ज़ाम दे के आएंगे तो फिर हमसे मिलिएगा, हमसे बात कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन की। नाखून क्यों बढ़ते हैं, शीर्षक पाठ का सारांश लिखें। देखिए सारांश लिखने आया है, ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, नाखून विचित्र हैं, काट दीजिए परंतु फिर बढ़ जाते हैं। आदिकाल में मनुष्य की आत्मरक्षा के लिए ये जरूरी थे। बाद में तो मनुष्य के लौह युग आते आते एक से एक मारक अस्त्र तैयार कर लिए। आदमी की पूंछ गिर गई किंतु नाखून जान ही नहीं छोड़ते। हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि मनुष्य नहीं चाहता कि बर्बर युग की कोई भी निशानी उससे जुड़ी हो, इसलिए वह नाखूनों को काटता है। लेकिन मनुष्य की पशुता अभी गई नहीं है, घृणा द्वेष और अहम को अभी भी नहीं छोड़ा है। सच यह है कि वह हथियार बना तो रहा है, लेकिन अनुभव कर रहा है कि वह पशुता के सहारे तरक्की नहीं कर सकता। तभी तो पशुता की निशानी नाखून को काटता है। भारत की यह विशेषता स्व के बंधन में है। स्वाधीनता, स्वराज्य, स्वतंत्रता और स्वशासन इसी स्व के बंधन से विस्तार है। अपने आप पर नियंत्रण, दूसरों के स्वाधीनता, स्वतंत्रता और सम्मान। ठीक है, सब में क्या आ रहा है आपका, सब में स्व आ रहा है। यह स्व जो है बंधन है एक तरह। ठीक है, द्विवेदी जी की मान्यता है कि सफलता और बड़ी वस्तु के चरित्रता को जो है सफलता ब्रह्मांडों के जो है विशाल भंडार का नाम है, जबकि प्रेम, त्याग, मैत्री और सबके से निर्मित जो है मंगल भाव है। इस प्रकार द्विवेदी जी सभ्यता और संस्कृति के इतिहास में खगालते हुए निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, चाहे जो भी मनुष्य पशुता को जो है बढ़ने नहीं देगा, नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े। ठीक है, द्विवेदी जी इस निबंध के सहारे हम लोगों को यही बताना चाहते हैं कि पशुता वाली जो वृत्ति है वो हमें किसी भी प्रकार से जो है बढ़ने नहीं देना है, अपने आप को पशु नहीं बनने देना है। ठीक है, हमें इंसान की तरह इंसान वाला काम करना है। ठीक है, चलिए तो आज के इस वीडियो में मैंने जितने भी नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पार्ट से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सारे करवा दिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। ठीक है, आपका लाइक जो है हमें मोटिवेट करता है कि हमें वीडियो बनाना चाहिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई हो रही है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको नोट्स, PDF इत्यादि चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, और आप इस चैनल से जुड़े हुए रहिए। आपको बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए जो भी चीज़ों की आवश्यकता होगी वह सारा इस चैनल पर उपलब्ध होगा। ठीक है, सारा सिलेबस जो है आपका कवर कराया जाएगा शुरुआत से लेकर लास्ट तक। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग फिर एक और नए चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।